भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराने का फैसला किया है। G20 प्लान के मुताबिक श्रीनगर में 22 और 23 मई को टूरिज्म पर वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होगी। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहली इंटरनेशनल समिट भी होगी। G20 की यूथ 20 और सिविल 20 बैठकों के लिए चुने गए देश के 15 संस्थानों में से एक कश्मीर यूनिवर्सिटी भी है। उधर चीन और पाकिस्तान लगातार G20 बैठक जम्मू कश्मीर में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान G20 में शामिल अपने समर्थक देशों को साध कर इस बैठक का विरोध कर रहा है। चीन ने मार्च में ही कहा था कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। अब श्रीनगर में ये बैठक कराए जाने के बाद माना जा रहा है कि चीन इससे दूरी बना सकता है। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत पहले ही कह चुका है कि देश के 28 राज्यों में G20 से जुड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसी के तहत अरुणाचल और कश्मीर में भी यह बैठकें रखी गई हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में मार्च के आखिरी हफ्ते में G20 की बैठक से भी चीन दूर रहा था। दरअसल अरुणाचल को चीन भारत का हिस्सा नहीं मानता है और इसके विरोध में वह मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराने का फैसला लिया है। G20 प्लान के मुताबिक श्रीनगर में 22 और 23 मई को टूरिज्म पर वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। 70 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होगी। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहली इंटरनेशनल समिट भी होगी। G20 की यूथ 20 और सिविल 20 बैठकों के लिए चुने गए देश के 15 संस्थानों में से एक कश्मीर यूनिवर्सिटी भी है। उधर चीन और पाकिस्तान लगातार G20 बैठक जम्मू कश्मीर में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान G20 में शामिल अपने समर्थक देशों को साध कर इस बैठक का विरोध कर रहा था। चीन ने मार्च में ही कहा था कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में नहीं होनी चाहिए। अब श्रीनगर में यह बैठक कराए जाने के बाद माना जा रहा है कि चीन इससे दूरी बना सकता है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में G20 बैठक करने का फैसला लिया है, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए संदीप, भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक करवाने जा रही है और ये श्रीनगर में होगी। और 22 और 23 मई को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होने के बाद ये कहा जाए कि इस G20 की बैठक जो है वो होगी। और धारा, सबसे बड़ी बात यह है संदीप की धारा 370 टूटने के बाद यहाँ पहली बार एक इंटरनेशनल समिट जो है वो होने जा रहा है। और जिस प्रकार से G20 की बैठक होगी, साथ ही में यूथ की भी जो है वो बैठक होने जा रही है। इसमें 15 संस्थानों में से जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ बाकायदा वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है और एक MOU जो है वो साइन हुआ है। और यहाँ पहले भी C20 वर्किंग ग्रुप की बैठक हो चुकी है और इस बैठक का मुख्य मुद्दा यही था, जेंडर इक्वलिटी और डिसेबिलिटी जो था वो उस C20 बैठक का रहा है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी और NGO जो है, सरकारी प्रतिनिधियों के चुने हुए विषयों पर चर्चा को एक प्लेटफॉर्म देगा। और कहा जाए तो हालांकि बैठक जो है धारा 370 टूटने के बाद हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठ रहा है और वो इसका विरोध जो है वो कर रहा है। जो उसके G20 में शामिल अपने जो उसके समर्थक देश हैं उनके साथ देशों को साथ कर इस बैठक का विरोध भी जो है वो कर रहा है। वहीं चीन भी कहीं ना कहीं इस बैठक से दूरी बना सकता है, क्योंकि एक बैठक जो है वो अरुणाचल में भी करवाने की भारत सरकार जो है वो सोच रही है। तो इसी को लेकर जो है वो बैठक चीन जो है वो दूरी बना सकता है, क्योंकि भारत और चाइना जो है खास करके अरुणाचल को अपना प्रदेश मानता है। हालांकि भारत पहले से कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का हिस्सा है। तो इसी को लेकर चाइना जो है वो दूरी बना सकता है। लेकिन कहा जाए तो धारा 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से लगातार भारत सरकार जम्मू कश्मीर हो वहां पर लगातार जो है वो विकास की बयार बहा रही है। लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, चाहे कोई भी दूर दराज का इलाका हो वहां पर काम किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब G20 की बैठक वहां करवाई जा रही है। संदीप, रविंद्र जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।